हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष रेखा पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। इसके पहले वाले टॉपिक में अपन ने द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया था। ये ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। ए पर -q आवेश, बी पर +q आवेश, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a और इसका केंद्र है। ए से केंद्र की दूरी a, बी से केंद्र की दूरी a। ये विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा, इस निरक्षीय रेखा के बिंदु P पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए देखो, ये जो B बिंदु पर +q आवेश है, इस +q आवेश की वजह से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी ऊपर की तरफ। ठीक, तो ये होगी दिशा ऊपर की तरफ तथा -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी PA की तरफ। ये PA की तरफ अपन ने माना ये जो कोण बना रहे हैं, ये अपने पास कोण होंगे थीटा, इधर भी थीटा, क्योंकि केंद्र से समान दूरी पर है और ये इसके मध्य बिंदु से लाइन जा रही है, तो PA PB ये दोनों बराबर है, तो ये कोण भी बराबर होंगे। ये हो गया अपने पास इस दिशा में EB और इस दिशा में ये हो गया EA। बिंदु P की इस केंद्र बिंदु O से दूरी है स्मॉल r दूरी पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो ऐसे तो अपन डायरेक्ट इसको जोड़ नहीं सकते, इसको अपन को किसी एक दिशा में लाना पड़ेगा। तो अपन यहाँ पर इसके घटक करेंगे, तो इसके घटक निकलेंगे x दिशा में और y दिशा में। अब देखना, ये कोण थीटा, तो ये कोण थीटा होने की वजह से ये कोण भी हो गया थीटा, और ये कोण थीटा होने की वजह से इधर वाला कोण भी हो गया थीटा। अब यहाँ से इसके घटक निकल सकते हैं। अब देखो, कोई भी अक्ष है, वो किसी अक्ष के साथ अगर थीटा कोण बनाती है तो उधर कोस का घटक आता है और उसके लंबवत साइन का। आप देखना इधर, जैसे ये है x y, ये परिणामी r थीटा बना रहा है, तो इस r का इस अक्ष के साथ थीटा कोण है, तो इधर आता है घटक r कोस थीटा और इसके लंबवत आता है r साइन थीटा। तो इसी बेसिस पे अपने पास जो EB है, वो EB का घटक हो जाएगा इस दिशा में EB कोस थीटा, और हो जाएगा EB साइन थीटा। और ऐसे ही EA है, EA का इस दिशा में घटक हो जाएगा EA कोस थीटा और इसके हो जाएगा EA साइन थीटा। यहाँ से EB का मान ज्ञात करना है, तो EB का मान बिंदु P पर +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, तो ये हो जाएगा EB = KQ अपॉन दोनों के बीच की दूरी PB स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का KQ अपॉन r²। तो उसके बेसिस पे ये हो गया KQ अपॉन PB स्क्वायर। यहाँ PB की वैल्यू निकालनी है अपन को, तो PB की वैल्यू क्या हो जाएगी, PB स्क्वायर = PO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। तो PB स्क्वायर = PO स्क्वायर हो गया r² प्लस a स्क्वायर, तो PB हो गया √r² प्लस a स्क्वायर।
पी बी तो ये सही, पी ए भी अपन देखेंगे तो यहाँ पे पी ए इक्वल टू पी बी है, तो पी ए की वैल्यू भी क्या आएगी, रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ई बी की वैल्यू आ गई के क्यू अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ई बी की वैल्यू आ गई के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और ये जो है अभी अपन ने परिमाण की बात की है, और सेम एज परिमाण इसका भी आ जाएगा ई ए का। ई ए का ये ई ए की दिशा नीचे की तरफ है, पी से ए की तरफ, पी से ए की दूरी वो भी अपने पास पी बी के इक्वल है, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे अपन, परंतु परिमाण की बात कर रहे हैं तो हो गया के क्यू अपॉन पी ए स्क्वायर, और पी ए इक्वल टू पी बी है तो ई ए भी हो गया अपने पास के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर परिमाण। तो ई बी और ई ए इसका परिमाण क्या हो गया, एक समान। तो ये आ गया ई ए परिमाण इक्वल टू ई बी परिमाण। अब देखो ई ए परिमाण ई बी परिमाण दोनों परिमाण समान है, तो ये जो y अक्ष के सापेक्ष घटक है ई बी है ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ साइन थीटा, तो ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म कर देंगे विपरीत दिशा की वजह से, और जो परिणामी विद्युत क्षेत्र आएगा वो आएगा माइनस एक्स दिशा की तरफ। ये कोष्ठा इधर है, ई बी कोष्ठा भी माइनस एक्स दिशा में है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र ये आएगा ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, और जो दिशा है हो जाएगी माइनस पी कैप। माइनस पी कैप क्यों, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा है, इसलिए माइनस पी कैप। ई ए बराबर ई बी है, तो ई ए बराबर ई बी मतलब ये दोनों परिमाण में बराबर है, तो ई अपने पास बन जाएगा 2EA cos थीटा माइनस पी कैप। ये का मान तो पता है, cos थीटा का मान निकाल लेंगे। cos थीटा का मान ये त्रिभुज POB से निकल जाएगा, तो cos थीटा हो जाएगा OB अपॉन PB आधार बटे कर्ण, तो यहाँ से हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू OB की वैल्यू है एंड PB की वैल्यू रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आ गई। अब ये cos थीटा की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ये की वैल्यू अपन यहाँ पर पुट कर देंगे, तो पुट करके अपने पास ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा E इक्वल टू 2 ई ए की वैल्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, cos थीटा ए अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये माइनस पी कैप। तो यहाँ से ये बन जाएगा E इक्वल टू 2KQ ए माइनस पी कैप अपॉन ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसकी घात 1, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसकी घात 1/2, तो ये पूरी घात अपने पास क्या होगी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 3/2। अब इस डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इस डायग्राम को अपन यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ये हो गया डिलीट। इसी को अपन आगे लिखेंगे। देखना, अपन जानते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण Q इंटू 2A ये होता है P, तो Q इंटू 2A ये हो जाएगा P, तो E की वैल्यू हो जाएगी K P, ये दिशा जा रही है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 3/2। अपन एक कंडीशन लें, R इज़ वेरी ग्रेटर देन A, मतलब जो निरक्षीय रेखा पर जो बिंदु P लिया अपन ने उसकी केंद्र से दूरी बहुत अधिक है, तो उस स्थिति में क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये लगभग होगा आर स्क्वायर के, तो यहाँ से ये आ जाएगा E इक्वल टू के पी माइनस पी कैप अपॉन आर स्क्वायर की घात 3/2। यहाँ से जो ये घात है आर स्क्वायर की घात 3/2, इस घात से घात कैंसिल,
तो ई आ गया अपने पास KP/r³ माइनस पी कैप। और इसका परिमाण लें तो परिमाण लेंगे अपन, ये हो जाएगा KP/r³। ये है निरक्ष रेखा पर। अक्षीय रेखा पर अपने पास आई था ई अक्षीय 2KP/r³ और KP/r³ ये है अपने पास ई निरक्ष, तो ये 2KP/r³ है, तो KP/r³ की जगह पर अपन रख देंगे ई निरक्ष। तो अपने पास हो जाएगा ई अक्षीय इक्वल टू ई निरक्षीय। इसका मतलब समान दूरी के लिए अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दुगनी होती है।